अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पैटीज़ बनाएंगे, बग़ैर समोसा पट्टी के बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना और परफेक्ट हैं फॉर टी टाइम। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 कप बोनलेस चिकन है, 1 कप बंद गोभी है, 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, 1 आलू दरमियाने साइज़ का और 1 दरमियाने साइज़ की गाजर। और इन सारी सब्जियों को मैंने बहुत पतला और बारीक बारीक काटा है और इनको किसी भी शेप में काटा जा सकता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम। हस्बे ज़ायका नमक है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर। उसके अलावा 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्पाइसी होगा ये। अगर आप नॉर्मल स्पाइस खाना चाहते हैं या बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ना डालें। और इसके अलावा हमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मीडियम फ्लेम है और मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और बिल्कुल कुछ सेकंड्स पकाने के बाद अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और चिकन को 2 से 3 मिनट इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर काली मिर्च और लाल मिर्च डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसी तरह हम लो फ्लेम के ऊपर इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो या नीचे लगने लगे तो हम 1-2 टेबलस्पून पानी डालते रहेंगे और इसी तरह इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम बंद गोभी के अलावा बाकी सारी सब्जियां डाल देंगे। बंद गोभी क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है तो वो हम एंड पे डालेंगे। अब हम इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर सब्जियों को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे और वक्फे वक्फे से हम इनमें चमचा चलाते रहेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालते रहेंगे और इसी तरीके से इनको फ्राई करते जाएंगे। साथ साथ मैंने जो है यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं जी। तो यहाँ पर 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर जो हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिर्फ आलू जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो अगर आप आलू इस्तेमाल नहीं करें तो बस 5 से 7 मिनट तक सब्ज़ियों को फ्राई करें और बस वो रेडी हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो आप उबले हुए आलू भी इसके अंदर स्लाइसेस में काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ फ्राई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है ताकि आलू गल जाएं। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट लो फ्लेम के ऊपर ताकि आलू जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएं। हाँ जी, तो अब सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर बंद गोभी को फ्राई करेंगे और बस हमारी फिलिंग ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अब हम पैटीज़ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 8 स्लाइसेस लिए हैं और सबसे पहले हम इनके किनारे कट कर लेंगे। छुरी जितनी तेज़ होगी उतनी आसानी से ये जो है वो कट हो जाएंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ छुरी नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। आराम आराम से हम कट करेंगे ताकि जो स्लाइसेस हैं वो टूटे ना और सबके किनारे हम इसी तरह से उतार लेंगे। और ये जो किनारे हमने उतारे हैं ब्रेड्स के, इनको हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। मैं इससे ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ घर में ही, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब इन ब्रेड्स को मैं 30 सेकंड्स के लिए ओवन में रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाएं और फिर हम इनको जो है वो रोल करेंगे, बेल लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप चूल्हे के ऊपर भी ब्रेड्स को नरम कर सकते हैं। तवे के ऊपर कोई बर्तन रखें और उसमें कवर करके 1 मिनट तक ब्रेड्स को नरम कर लें। 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया और उसको पानी के साथ मैंने एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम जो है वो ब्रेड्स के किनारों पे लगाएंगे ताकि ये बाइंडिंग का काम करें। ओवन से निकालने के बाद अब हम इन ब्रेड्स को जल्दी जल्दी से रोल करेंगे ताकि ये थोड़ी पतली हो जाएं और हमें इनको मोल्ड करने में आसानी हो। किनारों को भी अच्छे तरीके से हम प्रेस करके रोल करेंगे और इसी तरह सारी ब्रेड्स को हम रोल कर लेंगे जी। तो अब डबल रोटियां बेलने के बाद अब हम पैटीज़ बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर।
चीज़ डालने के बाद अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग आपने इसके अंदर नहीं डालनी, क्योंकि ब्रेड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको भर देंगे तो डबल रोटी जो है वो टूटने का भी डर होगा। फिलिंग डालने के बाद अब हम किनारों पे वो जो थिक सा पेस्ट हमने बनाया है वो लगा देंगे। बहुत ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं लगाना, वरना डबल रोटी गीली हो जाएगी और वो टूटना शुरू कर देगी। चारों तरफ पेस्ट लगाने के बाद अब हम इसको आराम से उठाएंगे और बिल्कुल किनारे जो हैं उनको प्रेस करेंगे। सेंटर से हम प्रेस नहीं करेंगे वरना ये फट जाएगी। और यहाँ पर मैंने किनारे अच्छे तरीके से प्रेस किए हैं और ये जुड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हर तरफ से जुड़ के बंद हो चुकी है और हमारी ज़बरदस्त सी एक पैटी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से सारी पैटीज़ हम बना लेंगे। नीचे हमने मोज़रेला चीज़ लगा दी फैलाकर, फिर हमने इसके ऊपर फिलिंग रख दी, चारों तरफ मैदे का पेस्ट लगा दिया और फिर एक तरफ से उठा के चारों साइडों से हमने इसको प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब हम सारी पैटीज़ बनाने के बाद इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो फ्राइंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ आपसे शेयर की है। इससे जो ब्रेड्स वाली पैटीज़ है ना, वो समोसा पट्टी जैसी पैटीज़ का मज़ा देंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो मैंने मैदे और पानी से थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाया है और एक एक दफ़ा हर साइड से हम पैटी को इसके अंदर डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने डबो के इसको नहीं रखना, वरना डबल रोटी नरम होकर टूट जाएगी। तो बस इसके अंदर मैंने डिप किया और मैंने फ्राई कर लिया। तो इसी तरह कर कर के हम जो है वो सारी पैटीज़ डाल देंगे आसानी से। जितनी एक वक्त में कढ़ाई में आ रही है मैं उतनी डाल रही हूँ और इस तरह से डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका था तो मैंने इनको डाला है और अब मैंने मीडियम फ्लेम की है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम हम नहीं रखेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। इनको हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है दोनों साइडों से। पहले एक साइड से करेंगे, फिर उस साइड चेंज करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड पे भी उसी तरीके से हम इसको गोल्डन कर लेंगे। हाँ जी, तो ये ब्राउन हो चुकी है, मैंने छन्नी के ऊपर इसको निकाल लिया। अब हम इनको टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और इसी तरीके से सारी पैटीज़ को फ्राई कर लेंगे। तो हमारी टेस्टी सी चिकन वेजिटेबल पैटीज़ बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों को लंच में दी जा सकती हैं, टी टाइम में ये बड़ा ज़बरदस्त सा स्नैक है। और आपने देखा कि हमने इसके लिए कोई समोसा पट्टी नहीं बनाई और ना ही हमें ख़रीदनी पड़ी है। ब्रेड हर घर में होती है और हमने कुछ सब्ज़ियां फ्राई की और हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल कर लिया। लेकिन टेस्ट में ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बिल्कुल ऐसी जैसी हम मार्केट से खाते हैं। ये क्रिस्पी भी थी और ये सॉफ्ट भी थी और केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।